नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि महागठबंधन के नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पहले सुधाकर सिंह और अब विजय मंडल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे कह दिया है कि सत्ता निरंकुश हो गई है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश हैं। सर, क्या लगता है कि ये महागठबंधन की गांठें खुलने लगी है क्या? महागठबंधन या कोई भी हो गठबंधन, उसमें क्राइसिस ये होती है कि दलों के बीच का समन्वय जो है वो बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। जैसे ये जब महागठबंधन बना तो इसमें ऊपर के नेता मिल गए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों मिल गए, लालू यादव से बातचीत हो गई, सब कुछ लगा कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन ये नीचे के विधायकों तक ये मैसेज कितना गया नहीं गया, ये वहाँ के विधायक बता सकते हैं। बात हम लोग शुरू करते हैं तो गठबंधन की गांठ तो उसी दिन खुलनी शुरू हो गई जब से सुधाकर सिंह के बागी तेवर आए। तो बागी तेवर सुधाकर सिंह का कंटिन्यू रहा और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं होगी और लगातार कोई बोलते रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर तो इधर से भी जवाब जाएगा। गनीमत यह है कि जदयू की तरफ से अभी तक वो एग्रेशन नहीं दिखाया। थोड़ा एग्रेशन दिखाया था उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन खास वो एग्रेशन नहीं दिखा। नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल लाइटर मूड में ही कह दिया कि नहीं, वो पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी क्या करती है। अब ये विजय मंडल वाला आ गया। दिनारा सीट से जीते हैं विजय मंडल, और विजय मंडल ने जिनको हराया है वो जयकुमार सिंह हैं। जयकुमार सिंह वो हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्रालय उनके पास था और ठीक ठाक प्रोफाइल था, और ले देकर वो एक अपनी जो कम्युनिटी है राजपूत बिरादरी, उसके नेता के तौर पर उभरने लगे थे। उभर पाते नहीं उभर पाते बाद की बात है, लेकिन उभरने लगे थे। लेकिन विजय मंडल ने उन्हें हरा दिया। ये बात तो हो गई 2020 की। अब विजय मंडल के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि 17 साल से नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार और बात कर रहे हैं लोहिया की, कि लोहिया ने कहा था कि सत्ता अगर एक तरफ रहेगी तो निरंकुश हो जाएगी। तो उनकी अपनी सोच है, निरंकुश हुई है नहीं हुई है ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रही, एक विधायक सुधाकर सिंह थे, दूसरे विजय मंडल, तीसरे कोई और, चौथे कोई और, तब फिर क्राइसिस बढ़ने लगेगी। क्योंकि अभी तक जदयू की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, इसलिए गठबंधन बचा हुआ है। जिस दिन जदयू के नेता जवाब देने लगेंगे वो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? क्योंकि 10 दिन हो चुका है, 10 दिन बीत चुका है, और तेजस्वी यादव से जब पूछा जाता है तो वो या तो मुस्कुरा देते हैं या फिर कहते हैं लालू यादव के संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में है, जबकि उनको ये अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? यही सबके समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है कि आप कार्रवाई से बच रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि वो कार्रवाई से बच रहे हैं। अगर उनको बिल्कुल ही सुधाकर सिंह की या विजय मंडल की बात नापसंद है तो आप कार्रवाई तो दूर की बात, आप एक नोटिस तो दीजिए। आपके पास पूरा पार्टी का मैकेनिज्म है, कोई एक नोटिस तो दे। सारे लोग सार्वजनिक आके बोल रहे हैं। ऐसा थोड़े ना है कि कल विजय मंडल ने सिर्फ ये जीवेश कुमार के साथ अनौपचारिक बातचीत में कही, उसके बाद उन्होंने मीडिया को बाइट भी दिया, और बाइट में भी निरंकुश शब्द का प्रयोग किया। जब निरंकुश आप कह रहे हैं अपने ही सीएम को, जिसके साथ आपके दल के नेता जो हैं वो सरकार बना रहे हैं, अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कार्रवाई ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कार्रवाई करना चाहते तो कर देते तो सब कुछ शांत हो जाता, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या है कि कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, या फिर आगे की पॉलिटिक्स वो टेस्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कितना दबाव बनाया जा सकता है। क्योंकि एक मंत्रिमंडल रिशफल की भी बातचीत चल रही है कि मंत्रिमंडल में सीटें बढ़ेंगी और मंत्री बनाए जा सकते हैं। जदयू के भी 11 मंत्री हैं, 16 मंत्री राजद के हैं, 2 मंत्री कांग्रेस के हैं। कांग्रेस चाहती है कि उनके पास और सीटें आएँ, राजद भी चाहेगी, ऑब्वियस है, सबसे बड़ी पार्टी है, 79 सीट्स हैं उनके पास विधानसभा में। जदयू भी चाहेगी कि एक आध सीटें बढ़ जाएँ जो खाली हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स, ताकि जदयू ज़्यादा डिमांड ना करे। तो ये राजद हो सकता है कि राजद के नेतृत्व ने अपने विधायकों को खुला छोड़ा है, या कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि जदयू पर दबाव बना रहे। अच्छा, राजद विधायकों को उनके मन मुताबिक मंत्रिमंडल मिला, तो क्या वजह है? इतनी नाराजगी क्यों? एकदम कैमरे के सामने इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं। नाराजगी का सिर्फ एक ही कारण है
नाराजगी का कारण ये है कि तेजस्वी यादव को सीएम अभी तक नहीं बनाया गया। सुधाकर सिंह ने, आपने नोट की होगी, सुधाकर सिंह ने एक बात कही कि 2-3 महीने में तेजस्वी यादव को सीएम बन जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी थी, नीतीश कुमार ने कुर्सी नहीं छोड़ी। हालांकि ये बात किसी न नीतीश कुमार ने कभी कही, न तेजस्वी यादव ने कभी कही। नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं। कल छपरा में थे दोनों, छपरा में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण के वक्त जब मीडिया से बात नीतीश कुमार कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बता रहे थे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने क्या किया, मंत्री जी यहीं पर हैं, डिप्टी सीएम हैं, और आगे कर दिया। और आगे करने के बाद से ऐसे सुनने लगे जैसे उनके मातहत मंत्री हैं। मतलब नीतीश कुमार ने बिल्कुल अपना जो पोस्चर था वो मातहत मंत्री की तरफ बना लिया था। तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन रहे हैं, जो राजद के नेताओं को सबसे ज़्यादा खटक रहा है। नेतृत्व को खटक रहा है, नहीं खटक रहा है, अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन उनके विधायकों को, उनके नेताओं को, उनके समर्थकों को ये बात खटक रही है कि तेजस्वी यादव सीएम क्यों नहीं बन रहे। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ सरकार चलाने के लिए ये आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ हैं, या फिर मतलब कह सकते हैं कि दल मिल गया है लेकिन दिल अभी नहीं मिला है? दिल कभी नहीं मिलेंगे, दिल तब तक नहीं मिलेंगे जब तक अच्छा साथ लंबा नहीं चलेगा। भाजपा और जदयू का साथ लंबा था, पुराना था, तो भी क्लासेस कभी कभार होते रहते थे, लेकिन राजद और जदयू तो भी नया साथ है। 4-5 महीने 6 महीने भी नहीं हुए, तो इसमें तो अभी टाइम लगेगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 1 चुनाव 2 चुनाव 3 चुनाव, जब ऐसी चीज़ें चलेंगी और सब कुछ अच्छे से चलेगा, एक मोनोपोली टाइप से होगा कि नहीं फलां का फैसला होगा तो सबको मान्य होगा, और वो डिसीजन लेने जब इस वाली स्थिति आएगी तब जाकर इन दलों के दिल मिलेंगे। अभी दिल मिलने का सवाल ही नहीं। दोनों ही पार्टी बड़ी पार्टी है, तो मतलब ऐसा है ना कि अगर विधानसभा चुनाव होता है तो कई विधायक ऐसे भी हैं जो आमने सामने, मतलब एक ही सीट से वो आमने सामने रहे हैं, तो किसी का तो टिकट कटेगा, तो इस पर भी बवाल हो सकता है, और ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में हो, दिमाग में। बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें अभी वक्त है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसमें लमसम अभी 1.5 साल का वक्त है। जब टिकट पर बात आएगी तो तब क्या होगा, परिस्थितियां क्या रहेंगी। यही कारण है कि दोनों दल एक दूसरे पर विश्वास अभी उतना नहीं दिखा पा रहे। कब कौन किसके साथ चला जाए, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या बदलाव हो जाए, स्टेट पॉलिटिक्स में क्या बदलाव हो जाए, कौन सा नया चेहरा आ जाए, किस मुद्दे, किस धारा की तरफ बात मुड़ जाए। आज है सब कुछ ठीक है, जातीय जनगणना पर दोनों का स्टैंड एक हुआ तो चल रहा है सब कुछ ठीक, लेकिन कोई तीसरा मुद्दा आएगा जब हो सकता है कि दोनों दल एक मत ना हो, उस समय क्लैश बढ़ता है। और वो मुद्दा कब आएगा, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 6 महीने बाद आएगा, कह नहीं सकते। एक बड़ा इशू हो सकता है कैबिनेट रिसफल वाला। अगर कैबिनेट के रिसफलमेंट में आरजेडी को या किसी भी पार्टी को मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्लैश ये और बढ़ेगा। कार्रवाई हो नहीं रही है आरजेडी की, तो आरजेडी जाहिर तौर पर चाहेगी कि उसकी सीटें ज़्यादा हों। डबल है जदयू से, आरजेडी की सीटें डबल है, तो ऑब्वियस है कि वो आगे चाहेगी, आगे है भी, लेकिन और आगे चाहेगी ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। अच्छा, जेडीयू से डबल सीटें आरजेडी के पास है, तो क्या कहीं नीतीश कुमार के मन में इस बात का भी डर हो सकता है जिस वजह से वो खुलकर मुखर नहीं हो रहे हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि उनके खिलाफ अब 2 विधायक खड़े हो गए हैं, उनके अपने ही सरकार के 2 विधायक खड़े हो गए हैं, तो लेकिन नीतीश कुमार इस पे पुरजोर विरोध इसका नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? नीतीश कुमार पुरजोर विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके नज़र में अभी स्टेट पॉलिटिक्स है ही नहीं, वो नेशनल पैराडाइम पर शिफ्ट हो चुके हैं। उनका पैराडाइम जो नेशनल पर है, अब वो उनको दिल्ली में सत्ता बदलनी है। दिल्ली में सत्ता बदलने के वो तमाम समीकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, टीआरएस को बुलाकर, बाकी सबसे मिलकर, सारी चीज़ें कर। ललन सिंह ने एक बात कही थी कि बंगाल के एरिया, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो एरिया है उसमें अगर हम सीटें कम कर देंगे तो वो हार जाएंगे, तो उस पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी से मिलेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो नीतीश कुमार की प्रायोरिटी में अभी बिहार नहीं है, कम से कम उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में बिहार नहीं है। मुख्यमंत्री हैं तो बिहार का ही काम करेंगे, ये सही है, लेकिन पॉलिटिकली वो बिहार में कुछ भी करने से अभी बचेंगे क्योंकि उनका फोकस नेशनल है। तो देखिए, क्लैश जो है वो बस इसी बात को लेकर है कि दोनों ही दल को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विजय मंडल कहां तक जाते हैं, किस लेवल तक जाते हैं, किस लेवल तक वो विरोध करते हैं। आप बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।